नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी और बिहार की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भर्ती आएंगी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए और बिहार में कौन कौन सी भर्ती आएंगी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए। खास तौर से ये वीडियो योग्यता को लेकर के बनाया गया है, तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पहले बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार की जो भर्ती है वो बड़ी भर्ती है, उसमें ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो वैकेंसी आनी है शिक्षक भर्ती की, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा की छात्राओं को भी दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। यानी कि अब जो है जूनियर के विद्यालयों में भी बिहार में 6 to 8 में भी कंप्यूटर की भर्ती होगी, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इसके लिए हम लोग बिहार की ही एक भर्ती देखते हैं। टीआरई 3 के समय ही एक और वैकेंसी आई थी शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण हेतु कक्षा 6 से 10 6 to 10 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें क्या योग्यता मांगी गई थी। तो जो योग्यता यहां पर रहेगी वही योग्यता जूनियर में रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था 6 to 10 का, उसकी योग्यता और कक्षा 11 और 12 की जो योग्यता थी वो समान थी। और ये जो भर्ती थी वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की थी, बिहार की। तो यहाँ पर कंप्यूटर की योग्यता के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, जिस तरीके से अन्य भर्तियों में यहाँ पर बीएड लिखा रहता है कि ये योग्यता प्लस ये एवं शब्द लिखा रहता है, लेकिन जो कंप्यूटर की भर्ती मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको बीएड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे देखेंगे सभी में अथवा अथवा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो आवश्यक योग्यता है, इसमें देखेंगे आप लगातार अथवा अथवा लिखा हुआ है। सबसे बस ये बात है कि यहाँ पर लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से प्राप्त उपाधि। और किसमें होना चाहिए 50%? तो डोइक से ए लेवल एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, आप केवल एमए हो और कुछ नहीं, किसी भी विषय से, और बस आपके पास डोइक का ए लेवल हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अथवा नीचे लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से, बीई कंप्यूटर साइंस आईटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी दोनों है, सीएस और आईटी अथवा समकक्ष की उपाधि है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री। नीचे और आइए तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर फिर वही बात कि किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक होना चाहिए, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी स्ट्रीम में। नीचे आइए, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर अगर हैं आप तो भी आप आवेदन कर सकेंगे, लेकिन आप लोग जो एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि हो तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए है तब भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। अगर आप बीसीए किए हैं तो भी आवेदन करेंगे, कंप्यूटर साइंस में स्नातक है तो, चूंकि ये भी बैचलर की डिग्री है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है बस ये। इसमें एक चीज और लिखी है कि किसी भी विषय में अगर स्नातकोत्तर हो तब आप ये आवेदन कर सकते हैं समकक्ष के बराबर। नीचे लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि इसको कहते हैं पीजीडीसीए, यानी कि अगर आपने केवल पीजीडीसीए किया है और किसी भी विषय में आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, बस पोस्ट ग्रेजुएट आप हो किसी भी सब्जेक्ट में, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, किसी में भी, बस आप पीजीडीसीए अगर हैं तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे कंप्यूटर शिक्षा के लिए। बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर एक और है कि डोइक से स्तर बी अथवा में बी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओईएसीसी से सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक की उपाधि है तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। अथवा नीचे लास्ट में लिखा है कि एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर किया हो केवल, यहाँ पर एमएमएससी वगैरह से मतलब नहीं है, आप केवल ये किए हो तो भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर अगर जो लोग पीजीडीसीए करना चाहते हैं ऑनलाइन, वे सभी अभ्यर्थी, एक मंगलायतन यूनिवर्सिटी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और इसकी ग्रेडिंग भी काफी अच्छी है, नैक A+ की ग्रेडिंग है। यहाँ पर से विद्यार्थी कोई भी कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो बीलिब हो, एमलिब हो, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, पीजीडीसीए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो कोर्स है वो बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले 15 तारीख तक इसे बढ़ा दिया गया है, 20 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो पीजीडीसीए तो वैसे भी आरओ, एआरओ और बहुत सारी जो भर्तियां यूपी SSC से निकलती रहती हैं वहां पर भी काम आता है, शिक्षक भर्तियों में भी काम आता है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा। और यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर 2 दिए हुए हैं 6393300364 9454834533, ये 2 नंबर हैं। यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, किस तरीके से एडमिशन लेना, किस तरीके से परीक्षा होगी, किस तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी।
तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, मैंने भी बताया था कि अब जो है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती में बदलाव होने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी में आवश्यक अर्हता वही रहेगी जो एलटी ग्रेड में है। जो एलटी ग्रेड की योग्यता होगी वही टीजीटी और पीजीटी की योग्यता होगी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड में तो बिल्कुल निश्चित है कि एलटी ग्रेड में लगभग 1500 से ज्यादा पदों के लिए जो विज्ञापन है केवल कंप्यूटर का होगा। जो भर्ती आ रही है लगभग 10,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की, उसमें लगभग 1500-1600 के आसपास कंप्यूटर शिक्षक हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ भी रहे थे कि सर कंप्यूटर शिक्षक हैं कि नहीं है, तो इसमें है। और टीजीटी पीजीटी में जो नए पद सृजन के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा गया है महेंद्र देव जी के द्वारा, और उसको भी अनुमोदन मिल ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, इसमें भी कंप्यूटर की बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि 4500 के आसपास जो है विद्यालय है पूरे प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त। एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे। एक शिक्षक पढ़ाएगा 9-10 के लिए, दूसरा शिक्षक पढ़ाएगा प्रवक्ता यानी कि कक्षा 11 और 12 के लिए। तो इस तरीके से लगभग 9000 पदों के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा गया है शासन को। तो जो नया विज्ञापन जारी होगा तो 9000 पदों पर केवल कंप्यूटर शिक्षक होंगे। तो हम बात करते हैं कि एलटी ग्रेड में क्या आवश्यक योग्यता रहेगी। तो इसके लिए भी हमको एलटी ग्रेड के 2018 के विज्ञापन पे जाना होगा, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है। मैं बताऊंगा क्या क्या बदलाव कर दिया गया है। और ये असिस्टेंट टीचर मेन और वुमेन लगभग 1673 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, और लगभग 800 कुछ पद थे मेंस के लिए, और लड़कियों के लिए भी लगभग 750 के आसपास पद थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें जो बीएड की डिग्री मांगी गई थी, बीएड की डिग्री की वजह से जो है जो योग्य विद्यार्थी थे वो आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि ये जितने भी बीटेक वाले लड़के रहते हैं इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारी तो नौकरी कहीं ना कहीं लगी जाएगी, हमको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करके करना ही क्या है, हमारे पास तो बहुत बड़ी डिग्री आ गई है, हम तो इंजीनियर बन गए हैं, ये हो गए वो हो गए। तो बीएड थे नहीं, कुछ लोगों ने बीएड किया था। जो बीएड किए थे वो कंफ्यूज थे कि शिक्षक बनना है कि इंजीनियर बनना है, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि एलटी ग्रेड में 40% लोक सेवा की सभी भर्तियों में मिनिमम ये जो कट ऑफ है वो लाना ही होता है, और ये जो है मिनिमम नंबर भी नहीं ला पाए ये लड़के। और जो है 1673 में आप यकीन नहीं होगा केवल 36 पद भरे गए, और लगभग 1638 पद के आसपास जो है पद पूरे रिक्त रह गए, अग्रनीत कर दिया गया। लड़कियों की अगर हम लोग बात करें तो लड़कियां तो केवल 5 ही, लड़कियों में लगभग 750 से ज्यादा पद थे, और लड़कियां छात्राएं केवल 5 ही पास हो पाई थी। जो मिनिमम कट ऑफ है वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, और जो लड़के थे वो केवल 31, तो टोटल 36 पद ही भरे गए थे। इसीलिए अब ये बदलाव किया गया है कि अब इसमें कुछ चीजें हटा दी जाए। तो जो हटाया गया है वो बीएड, मैंने अभी बताया था बिहार के बारे में, और जहां से भी वैकेंसी निकलती है कस्तूरबा गांधी और बहुत सारी जगह से, वहां पर जो है कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती होती है उसमें बीएड को या तो अधिमानी अर्हता रखा जाता है या तो नहीं रखा जाता है। तो ये बीएड की डिग्री मांगी गई थी, ये यहाँ पर इसको अब अधिमानी अर्हता कर दिया गया। अगर ये किसी के पास होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन अब इसमें जो योग्यता की हम लोग बात कर रहे थे, ये योग्यता मांगी गई थी 2018 में, बैचलर डिग्री ये है ये है। तो ये मैन वुमेन बीटेक बीई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो या तो आप बीटेक हो या बीई हो कंप्यूटर साइंस से, तब आप आवेदन कर पाएंगे, या आप बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से तो आप आवेदन कर पाएंगे, या आप बीएससी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में तब आप आवेदन कर पाएंगे, अथवा नीचे लिखा अगर आपने ए लेवल भी किया है नाइलिट से तो भी आप आवेदन कर सकेंगे, लेकिन आपको बीएड करना होगा। एक ये है और दूसरा ये है, यहाँ पर अथवा नहीं लिखा, जैसे यहाँ पर ये बार बार अथवा लिखा हुआ है। तो इसमें बदलाव कर दिया गया है, जो शासन को भेजा गया है नया प्रस्ताव बना करके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें ये जो अथवा अथवा लिखा है ना, तो इसमें एक अथवा और आपको देखने को मिलेगा। इस बार एमसीए आ गया है, एमसीए आ गया है, एमसीए आ गया है, और बीएड को अब हटा दिया गया है। बीएड जैसे मैंने बताया अधिमानी अर्हता रखा गया है। और वैसे मैं बता दूं कि इसमें जो आप देख रहे हैं बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीसीए, ये दोनों अलग हैं। बीसीए ये दोनों अलग हैं। बीसीए में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वगैरह ज्यादा होते हैं, और बीएससी एक ब्रॉड सिलेबस होता है जिसमें थ्योरी ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको लेकर के तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि नए नियम में पुरानी अर्हता के साथ ही एमसीए को मान्य किया गया है। पहले बीएड अनिवार्य था, जिसे अब अधिमानी वेटेज अर्हता के रूप में मान्यता दी गई है। अब अधिमानी अर्हता में किस तरीके से वरीयता देते हैं ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। और हालांकि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं, लगातार पत्र जारी हो रहे हैं।
एलटी ग्रेड के अध्याचन को लेकर के एक पत्र 10 फरवरी को लिखा गया था, जिसे आप लोगों ने देखा होगा और ये कहा गया था कि 15 तारीख तक हर हाल में, यहाँ पर ऊपर भी लिखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण, और नीचे यहाँ पर ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजा था ये पत्र, और ये लिखा था कि ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जितने भी रिक्त पद हैं वो तुरंत भेजिए। 31 मार्च तक जो भी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनका भी विवरण भेजना। इसी क्रम में कल फिर से एक पत्र भेजा गया शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से, और ये समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, 14 फरवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, और इसमें बताया गया है कि 18 फरवरी से विधानमंडल का, विधान परिषद का, विधानसभा का, दोनों का प्रथम सत्र चलने वाला है, और वहां पर भर्ती के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, रिक्त पदों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। लिखा है कि माननीय विधानसभा, विधान परिषद माननीय सदस्यों द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरणों पर प्रश्न नियम समिति के माध्यम से विभाग को सूचना मांगी जाएगी। अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने मंडल जनपद से प्रश्न नियम समिति की सूचना को निर्धारित प्रारूप पर समयांतर्गत निदेशालय प्रयागराज के लखनऊ को प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर साथ ही प्रेषित की जा रही, साथ ही प्रेषित की जा रही समस्त सूचनाओं को जो पत्र भेजा गया था शिविर कार्यालय लखनऊ में भेजिए। तो राजकीय विद्यालयों में हलचल तेज है और हो सकता है कि जल्द ही आपको नई भर्ती देखने को मिल जाए। रही बात उत्तर प्रदेश में 6 to 8 की भर्ती की, कंप्यूटर की, और 1 to 5 की भर्ती की, तो अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती अगर आ सकती है तो वो केवल सबसे पहले एलटी ग्रेड में, फिर टीजीटी पीजीटी में, और 6 to 8 वगैरह में, 1 to 5 में चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।